जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के उदाहरण 27 और 28 को सॉल्व करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर हम 27 को करेंगे और जो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पहला इसमें क्या है, अंतराल क्या दिया है हमको, 1 से 5 में f डैश x द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमको निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान या निम्नतम मान निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो f(x) दिया है उसका क्या करते हैं हम अवकलन। तो ये तो हम सभी क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर f(x) जो दिया है इसका कर लेंगे अवकलन पहले, ठीक। हल दिया है f(x) दिया है हमको 2x की पावर 3 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 1, ठीक, ये दिया है f(x). तो हम क्या करेंगे अवकलन, तो इसका कर दो अवकलन। तो f डैश x, ठीक, f डैश x निकाल लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा 30x प्लस का 36 और ये 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर f(x). इसको और सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो 6 इसमें से कॉमन कर लो कंप्लीट में से, तो यहाँ पर 5x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 6, ठीक। अब यहाँ से इसके यहाँ से xy, अब यहाँ पर हमको xy के मान, इसके x के मान निकालने हैं। तो पहले इसका यहाँ पर क्या कर लेंगे गुणनखंड। तो 6x और इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर। इसके क्या गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x माइनस का 2x प्लस का x और 6, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसमें से कर लेंगे x को कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3। यहाँ से हम -2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएंगे x माइनस का 3 और x माइनस ये x माइनस का 2, ठीक। अब क्या ये हो गया हमारा क्या है इसका f डैश x का मान। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या करते हैं हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो f डैश x होता है उसको क्या है 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक। तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे। f डैश x यानी इसका अवकलन क्या है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6x माइनस का 3 और x माइनस 2, ये इसको 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से x के मान आ जाएंगे, देखो 6 तो हमारा चला जाएगा 0 में और x माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक। जब x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो x के मान 2 आ गए, क्या x बराबर 3 और x बराबर 2, ठीक। यहाँ तक तो हम सभी क्वेश्चन में इतना तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो इससे आगे हमको क्या करना है, इससे आगे क्या करना है, जो ये अंतराल दिया है, क्या दिया है अंतराल 1 से 5 में, ठीक। तो 1 से 5 में और ये 2x की वैल्यू जो आई हैं क्या 3 और 2, ठीक, ये आई हैं। इनको क्या करना होता है, निरपेक्ष उच्चतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दो वैल्यू को और जो अंतराल दिया है उनको क्या है x, जो हमको f(x) दिया है उसमें रखना होता है। वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं किसको f(x) को। f(x) क्या दिया है ये, तो f(x) बराबर क्या है 2x की पावर 3 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 1, ठीक। अब हम पहले क्या करेंगे x बराबर किस पर कर लें, यहाँ से देखो x बराबर 1 पर निकालेंगे पहले। तो f(x) यानी x की जगह पर 1 रख दो, तो 2, जब यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 और यहाँ से 15x
यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा और 36 गुणा 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो 1 की कितनी भी पावर हो तो वो क्या होता है, उसका मान 1 ही। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर 15 रहेगा और यहाँ से 36 प्लस का 1। सॉल्व कर दो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 36 और 1 37 और 2 39, और 39 में से इसको माइनस कर दो कितना 15, तो क्या आ जाएगा इसका मान 24। ठीक, x बराबर किस पर 1 पर क्या आ गया 24। अब हम निकालने वाले हैं क्या, x बराबर 2 पर निकाल लो। अब x बराबर 2 पर क्रम वाइज निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर 3 माइनस का 15 और 2 की पावर 2 प्लस का 36 गुणा 2 प्लस का 1। तो देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 दूना 16, 15 की 15 है और 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 15 की 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस का, यहाँ से 36 दूनी 72 प्लस का 1। तो यहाँ से देखो 36 72 1 73 और इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 89, और इसको जब हम 89 में से 60 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29। ठीक, 29 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर किस पर निकालने हैं, अब x बराबर 3 पर निकाल लो। x बराबर 3 पर, ठीक, x बराबर 3 पर निकालेंगे यानी x की जगह पर क्या रख देंगे 3, तो f3 बराबर 2 गुणा और 3 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 15 और 3 की पावर 2 प्लस का 36 गुणा 3 प्लस का 1। सॉल्व कर दो इसको। तो 3 की पावर 3 का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 27, तो ये हो जाएगा 27 की, जब 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और 27 की गुणा 2 में कर देंगे क्या हो जाएगा 54 माइनस 15, और देखो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और जब 15 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 135 प्लस, और इसकी गुणा इसमें कर दो कितना हो जाएगा ये 108 प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 108 और 1 कितना हो जाएगा 109 और 54, 109 और 54 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 163। 163 में से 135 को हम क्या कर देंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक, तो अब हमारे कितने मान आ गए हैं, एक तो आ गया है यहाँ पर 28 x बराबर 3 पर, एक आ गया है 29 और एक आ गया है 24। ठीक, अब क्या रह गया है, अब रह गया है हमारा x बराबर 5 पर। ठीक, x बराबर 5 पर निकाल लेते हैं। जब हम इसकी जगह पर x की जगह पर 5 रख देंगे तो 2 गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 15, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 36 गुणा 5 प्लस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या है 5 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 3, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे जब 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125, और जब देखो 125 ये हो जाएगा और 2 की गुणा करनी है तो 125 दूरी कितना हो जाएगा 250 माइनस, अब यहाँ पर 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में क्या है 15, 5 की पावर 2 कितना 25, और जब इसकी गुणा 15 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 की 5 में 25 पंजे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 375, किसका ये आ जाएगा। फिर इस 5 की 36 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 दिया 15 3 18 प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतने ये आ जाएगा, यहाँ से देखो 181 हो जाएगा और ये प्लस का 250, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, तो यहाँ से ये हो जाएगा 300 431 और 375, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 56, क्या आ जाएगा 56। ठीक, तो एक ही आ गया मान, और हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। ठीक, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा इसमें, निरपेक्ष उच्चतम यानी सबसे ज़्यादा मान किस पर आया है x बराबर 5 पर, देखो 56 आया है, तो इसका उच्चतम मान क्या हो जाएगा 56। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 5 पर निरपेक्ष, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान
क्या है 56 है। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या आ गया 56। ठीक, ये आपको दिखाई दे गया होगा। अगर हम निरपेक्ष निम्नतम मान निकालें यहाँ पर, तो निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा इसमें, देखो 24। ये कितने पर आया है, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x बराबर 1 पर निरपेक्ष क्या आया है, निम्नतम मान 24 है। और यही क्या हो जाएगा, अंश। ठीक, यही हमको इसमें निकालना था, उच्चतम और निम्नतम मान। तो उच्चतम क्या आ गया 56 और निम्नतम आ गया है 24। इस तरीके से हम निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम मान वाले क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। और ये जो है टॉपिक, ये जो पॉइंट है निरपेक्ष उच्चतम मान, ये सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में सब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। ठीक, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना, तो आपको और भी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 28। तो उदाहरण 28 देखो क्या दिया है, f(x) क्या दिया है, ये 12x की पावर कितनी है 4/3 माइनस का 6, x की पावर 1/3। और यहाँ पर अंतराल ये क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 पर 1 द्वारा। तो यहाँ पर क्या दिया है, x के ये क्या है, अंतराल दिया है। जैसे उदाहरण इसमें अभी जो कराया है, इसमें अंतराल क्या दिया था 1 से 5। ठीक, तो इसमें अंतराल क्या दिया है, -1 से 1 द्वारा प्रदत्त फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालिए। ठीक, तो यहाँ पर भी हमको वही करना है जो अभी क्या था। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है f(x). ठीक, तो दिया है f(x) बराबर 12x की पावर 4/3 माइनस का 6, x की पावर 1/3 और x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक, ये दिया है अंतराल। तो पहले तो इसका अवकलन कर देंगे, f(x) अवकलन कर लो इसका। तो ये देखो 12, और जब इसके x की पावर n का अवकलन करते हैं तो ये पावर आगे आ जाती है, तो 4/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर 4/3 और 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 गुणा। अब देखो 1/3 इसमें से भी आगे आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक, ये तो आप पर अवकलन करने आते होंगे x की पावर n वाले। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको काट दो 4 बार, इसको काट दिया 2 बार। तो यहाँ पर क्या देखो 4 4 16 हो जाएगा यानी, और x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो x की पावर इधर देख लो क्या है, 4/3 माइनस का 1 है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। और यहाँ से देखो 2, x की पावर 1/3 माइनस का 1। जब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 माइनस का 1 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का 3, और यहाँ से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की माइनस के 2/3। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये आ गया किसका, f(x) का मान, किसका f(x) का मान। और इसके बाद क्या करना होता है, हमको क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकाल लो। क्रांतिक बिंदु के लिए ठीक, तो यहाँ पर देखो जब f(x) को रखते हैं हम 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 16x की पावर 1/3 माइनस का 2, x की पावर माइनस का 2/3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर देखो x की पावर कितना है, तो यहाँ पर देखो इसमें x की पावर 1/3, और यहाँ पर देखो ये पावर क्या है, माइनस में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 2/3 यानी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, बराबर 0। ठीक, तो इसको, और यहाँ पर देखो x की पावर 1/3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2/x की पावर यहाँ से हो जाएगी 2/3। ठीक, अब इसको नीचे वाले को इधर ले आवे। ठीक, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 16x की पावर 1/3 इंटू में आ जाएगा x की पावर 2/3 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3, इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर
एक्स बराबर 1, यानी एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1 बराबर 2। तो यहाँ से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर देखो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 2/16 आ जाएगा। यहाँ पर इसको काट दो तो 1/8। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 1/8। ठीक, एक्स का मान तो ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं इसके बाद क्या करेंगे, जो अंतराल दिया है -1 से 1 और जो एक्स की वैल्यू आई है, ठीक, उन पर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले क्या करते हैं, एक्स बराबर किस पर, -1 पर निकाल लेते हैं। अंतराल ये दिया है -1 और 1, ठीक। तो एफ एक्स, तो एक्स की जगह पर -1 और एक्स क्या दिया है, ये रहा 12। एक्स की जगह पर जब 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4/3 माइनस का 6। एक्स की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक। अब यहाँ पर देखो 12। अब इसको 4/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 और इसके पावर में यहाँ पर आ जाएगी 4, 6। और इसका 1/3 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 और इसका मान कंप्लीट का क्या हो जाएगा 1 और ऊपर क्या है पावर 4 माइनस का, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो एक की पावर कितनी भी हो कितना आ जाएगा 1 ही, 12 माइनस का 6। अब यहाँ पर देखो हमने क्या रखा था -1, तो यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक। और ये भी वैल्यू किस में ये लेकर के आएगी, माइनस की आएगी और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, ठीक। माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। तो ये आ गया इसका मान 18, एक्स बराबर किस पर, -1 पर। अब निकाल लेते हैं एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, ठीक। तो जब एक्स बराबर 1 पर निकालेंगे सेम वही रहेगा, बस 1 रखना है हमको यहाँ पर बस। तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक। इसको फिर से इसको इतना थोड़ा शॉर्ट कर दें तो इसका मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1 ही होगा माइनस। अब की बार यहाँ पर देखो इसका मान क्या होगा, यहाँ से जब किस पर निकाल रहे हैं हम एक्स बराबर 1 पर, तो ये रहेगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर 1। तो 12 और इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6, ठीक। ये आ गया 6। अब क्या करना है, एक्स बराबर 8, 1/8 पर निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 1/8, तो एफ एक्स की जगह पर हम रखने वाले हैं 1/8। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और एक्स की जगह पर 1/8 और इसकी पावर कितनी है 4/3 माइनस का 6। एक्स की जगह पर 1/8 और इसकी पावर 1/3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो 12 और 1/8, फिर से 4/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 और 4 आ जाएगा यहाँ पर 6 गुणा। अब देखो 1/8 है और इसकी पावर क्या है 1/3, तो 1/3 का मतलब समझ रहे हो आप, 1/3 का मतलब है रूट। 1/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3, ठीक। इस तरीके से जब इसके अंदर से, जैसे ये वैल्यू 8 है, जब इसके अंदर से वैल्यू बाहर आती है तो ये क्या आएगा 2। अगर ये खाली यहाँ पर रूट होता तो ये कितना होता 4 × 2, 4 दूना 8, तो यहाँ से क्या बचता 2√2। तो यहाँ से देखो इसका यहाँ से मान आ जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1/3 है, इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1/2 ही होगा। तो 1/2 गुणा इसकी पावर क्या है ये वाली 4 और यहाँ से 2 से इसको काट दो 3 बार। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक। दिखाई तो दे रहा है ये यहाँ पर आपको। अब यहाँ से देखो 1/2 इसकी पावर क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और गुणा 1/4 यानी 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस का 3। 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16 और 3, ठीक। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आगे सॉल्व करने वाले हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर सॉल्व कर लें इसको, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4 माइनस का यहाँ पर कितना है 3 बराबर इसका एलसीएम 4 और 3, यहाँ से ये हो जाएगा 12 माइनस कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 9/4, ठीक। तो इसमें उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं। तो देखो ये क्या आया है माइनस में वैल्यू, ठीक।
और वो इसमें पीछे अभी सॉल्व किया था तो यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर देखो ये आया है यहाँ पर x बराबर 18, x बराबर 6। तो यहाँ पर हमको उच्चतम मान तो कितना मिल गया, x बराबर -1 पर 18 मिल गया और निम्नतम मान कितना हो जाएगा, निम्नतम मान क्या हो जाएगा, x बराबर किस पर 1/8 पर कितना आ जाएगा, -9/4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, x बराबर -1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो जाएगा 18 और x बराबर 1/8 पर निरपेक्ष निम्नतम मान -9/4। ठीक, ये आ गया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएंगे। तो यही हमको इसमें दोनों वैल्यू निकालनी थी। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, निरपेक्ष उच्चतम और उच्चतम मान, इन पर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो हम पिछले वाले वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, ज़रूर उसको देख लेना वहाँ से। और उसी वीडियो में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लेना और आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो इसमें हमको बताना है उच्चतम मान या निम्नतम मान है कि नहीं। और इसमें पार्ट दिए गए हैं 3, f(x) बराबर e⁻x और g(x) बराबर log x, h(x) बराबर x³ प्लस का x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट दिए हैं, तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें दिखाना है हमको निम्नतम या उच्चतम ये नहीं है। तो इसमें पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, f(x), पहला पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का f(x) बराबर e⁻x, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले उच्चतम निम्नतम मान निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले f(x) का क्या करते हैं, अवकलन। तो f(x) बराबर, जब हम इसका f'(x) करेंगे तो e⁻x का आपको पता है, e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो e⁻x ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए तो जब हम यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो ये f'(x) बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको यानी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो e⁻x को 0 के बराबर रखो, ठीक। तो यहाँ से देखो, जब e⁻x को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से कोई x का मान तो निकलेगा नहीं, और x की कोई भी वैल्यू, x की यहाँ पर ये क्या है, e⁻x है। तो e⁻x क्या है, 0 कभी भी नहीं होता है। तो इसका कोई ना कोई मान निकल के आता ज़रूर है, वो भी धनात्मक आता है। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है कि e⁻x 0 हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो कि संभव नहीं है, क्या, e⁻x बराबर 0, ये क्या है, संभव नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं जो कि संभव नहीं है, ठीक, ये संभव नहीं है। तो यहाँ से जब ये संभव नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम इस फलन कि जब ये संभव नहीं है तो इसके कोई भी क्रांतिक बिंदु भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इस फलन का कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं है, इस फलन का कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है, इसका कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं है। तो इसका जब इसके क्रांतिक बिंदु ही नहीं है तो इसके उच्चतम या निम्नतम मान भी नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः f डैश क्या, f क्या है, हमारा फलन दिया है f, तो f का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है,
बस यहाँ पर इतना ही करना था। ये छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है इसमें। इसका देखो सेकंड पार्ट है और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें क्या दिया है, जी एक्स बराबर लॉग एक्स। ठीक, तो जी एक्स बराबर लॉग एक्स दिया है, इसका कर देंगे अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। अब यहाँ पर देखो, जब हम क्रांतिक बिंदु निकालें इसके, तो यहाँ से देखो क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, जी एक्स, इसको जी डैश एक्स को रख देंगे 0 के बराबर। तो जब हम इसको 0 के बराबर, कितना है 1/x को 0 के बराबर रख दो, तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। क्या, ये 1/x जो है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये यहाँ से देखो, जब यहाँ से इसको इधर ले जाओ तो ये भी क्या है, एक संभव नहीं है। लॉग एक्स का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है यहाँ से, तो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि संभव नहीं है, इस फलन का कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं है। और अतः एफ क्या है, जी क्या है, यहाँ पर देखो जी एक्स में दिया है फलन, तो लिख सकते हैं जी का कोई उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। और इस फलन का कोई क्रांतिक बिंदु भी नहीं है, क्रांतिक बिंदु नहीं है, क्रांतिक बिंदु नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः जी क्या दिया है, फलन दिया है इस क्वेश्चन में, जी का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। जब क्रांतिक बिंदु ही नहीं आई तो इसका कोई मान भी नहीं होगा। ठीक, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा पार्ट है इसका, एच एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। ठीक, ये है। तो यहाँ पर भी इसका कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इसका अवकलन कर देंगे एच डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकल नहीं सकता है। ठीक, तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस, इसको 0 के बराबर रख लो। ठीक, क्रांतिक बिंदु के लिए पहले तो क्रांतिक बिंदु के लिए, जब इसको क्रांतिक बिंदु के लिए रखेंगे तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसको 0 के बराबर ही तो रखेंगे यहाँ पर f डैश एक्स को। तो h डैश एक्स को 0 के बराबर रख लिया यहाँ पर। तो यहाँ से देखो, इसमें जब इसको रखेंगे तो यहाँ से देखो a और b c के मान तो यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक, a b c के मान तो निकल रहे हैं, x का नहीं, तो इसका x का मान डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले a का मान निकाल लेंगे। a का मान क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 2, और c बराबर आ जाएगा 1। a b c के मान आ गए। तो यहाँ पर कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य वाला सूत्र, उसको लगा देंगे। तो x का मान निकालना है हमको। तो यहाँ से जब हम इसमें लगाएंगे क्या, माइनस का b और प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे अपॉन में क्या होता है 2a, इसमें रख देंगे। तो यहाँ से देखो b का मान रखेंगे कि माइनस का 2 प्लस माइनस, और रूट के अंदर क्या b स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4ac, तो a का मान क्या है 2, और इसका मान है c का मान 1, और अपॉन में क्या है 2 गुणा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, a का मान क्या है यहाँ पर 3 है, तो a का मान हो जाएगा 3। तो जब ये देखो यहाँ से माइनस का 2 और प्लस माइनस, इसके अंदर क्या हो जाएगा 4, 4 दूना 8, और यहाँ पर 8 में से माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 6। अब यहाँ से इसका मान निकालें हम, तो
यहाँ पर देखो इसमें ए का मान क्या है 3 है, तो 4 या 12 और 4 इसको माइनस कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो अब यहाँ पर देखो ये 8 हो गया, और जो कि ये क्या है काल्पनिक मान है। ठीक, ये कोई एक्स का सटीक एग्जैक्ट मान नहीं आया है, तो यहाँ से भी ये क्या है एक काल्पनिक मान हो जाएगा, और तो ये भी यहाँ पर संभव नहीं होगा एक्स का मान। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं जो कि काल्पनिक राशि है। ठीक, ये क्या है एक काल्पनिक राशि है। तो जब यहाँ से ये काल्पनिक हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं एच क्या, अतः एच का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। जब इसके क्रांतिक बिंदु ही नहीं आए तो इसका उच्चतम या निम्नतम मान कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसके तीनों पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इनका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, लिखा है इसमें कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ही 4 पार्ट दिए गए हैं और हमको इनमें निकालना है। हर पार्ट का एक अलग अंतराल दिया है। ठीक, यानी अंतराल भी दिए गए हैं इसके साथ में। तो इसमें निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान निकाले हैं। तो ये कैसे होंगे, ये सॉल्व होंगे जो हमने उदाहरण सॉल्व कराए थे शुरू में, उदाहरण नंबर 27 और 28, उसकी तरह ये सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो इसका पहला पार्ट क्या दिया है, इसमें एफ एक्स दिया है, फर्स्ट पार्ट है किसका 5वें का। तो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर 3 और अंतराल दिया है एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 में। ठीक, तो पहले तो क्या करेंगे अवकलन, एफ एक्स का कर देंगे अवकलन। तो ये एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमको निकालना है क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु निकाल लो। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश होता है उसको क्या है 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से देखो x बराबर क्या आ जाएगा 0, x का मान तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 0। अब यहाँ से इसके बाद क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु 1 ये आ गया और 2 यहाँ से अंतराल ये दिए गए हैं। तो इन पर हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x बराबर, पहले तो 0 पर चेक कर लो, x बराबर 0 पर जब हम इसकी जगह पर एफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 0, एफ एक्स क्या है x की पावर 3। ठीक, x की जगह पर 0 रख दो तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, x बराबर किस पर चेक कर लें अब की बार -2 पर, जो अंतराल दिया है उस पर भी तो चेक करते हैं हम। तो ये x की जगह पर रख देंगे हम, x की जगह पर रख देंगे -2। तो x की जगह पर जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसकी पावर 3। तो -2 यानी 2 की पावर कितना 3, ये क्या होता है 8। और ये देखो माइनस, इसको विषम घात है तो विषम के लिए आ जाएगा -8। अब निकाल लेते हैं किस पर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। अब की बार प्लस में हो जाएगा। तो हमको निकालने थे उच्चतम निम्नतम मान। तो यहाँ से देखो उच्चतम मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2 पर 8 और निम्नतम मान क्या आ जाएगा x बराबर -2 पर 8। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है और निरपेक्ष निम्नतम मान -8। यही हमको इसमें निकालने थे।
तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर आपको वो उदाहरण समझ में आ गए हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देख लो। इसका सेकंड पार्ट देख लो। इसका सेकंड पार्ट है क्या, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और अंतराल दिया है एक्स बिलोंग 0 से पाई, ये दिया है इसका अंतराल। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर ले। सबसे पहले तो वही करेंगे, एफ एक्स का अवकलन हल, एफ डैश एक्स निकाल लो तो ये हो जाएगा साइन का क्या होता है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ये आ गया। फिर अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश एक्स यानी क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो एफ डैश एक्स को रख लो 0 के बराबर, तो ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर है 0, और कॉस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, या तो इसको इधर लिए जाओ या इसको इधर, हम क्या है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कर रहे हैं बराबर 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर देखो कॉट में 1 कितने की वैल्यू होती है, पाई अपॉन 4 की, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बराबर कॉट पाई अपॉन 4, कॉट से कॉट खत्म, तो एक्स बराबर पाई अपॉन 4 आ गया। तो यानी एक क्रांतिक बिंदु यहाँ से निकल के आ गया हमारा एक्स बराबर पाई अपॉन 4। और हमको फिर किस पर निकालना है, और यहाँ पर देखो अंतराल क्या दिया है 0 से पाई, तो 0 से पाई में देखो अब क्या करेंगे, देखो एक क्रांतिक बिंदु ये आ गया और अंतराल में यहाँ पर 2 बिंदु ये दिए हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक्स बराबर पाई अपॉन 4 पर चेक करेंगे। पहले एक्स बराबर पाई अपॉन 4 पर, यानी एफ एक्स पाई अपॉन 4, एक्स की जगह पर पाई अपॉन 4 रख लो, तो साइन पाई अपॉन 4 प्लस का कॉस पाई अपॉन 4, ये किसके बराबर, साइन पाई अपॉन 4 का मान क्या होता है, यानी साइन 45 का 1/√2 1/√2 दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा √2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लो, इसका परिमेयकरण कर दो, करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से रूट खत्म, और इस 2 ये नीचे क्या बचेगा केवल 2 से ये खत्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। ठीक, तो इसका पाई अपॉन 4 पर क्या आ गया मान √2। अब की बार इन पर चेक कर लो, एक्स बराबर 0 पर, पहले एक्स बराबर 0 पर कर लेते हैं, तो f0 हो जाएगा हमारा साइन 0 प्लस का कॉस 0। तो साइन 0 का मान तो 0 होता है और कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा। अब x बराबर किस पर कर लें, पाई पर चेक, तो x बराबर पाई पर चेक कर लो, तो ये हो जाएगा एफ पाई बराबर साइन पाई माइनस का प्लस का कॉस पाई। इस पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो साइन पाई का मतलब समझ रहे हो, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कॉस एक साइन 180 का भी मान क्या हो जाएगा 1 ही। अब प्लस, अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, ठीक, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, और तो कॉस 180 का भी मान क्या होगा 0, तो इसका भी मान आ जाएगा यहाँ से 0। कॉस इसका मान क्या होगा माइनस का होगा, जब साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक, और 180 पर पहुंचोगे तो यानी चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो तीनों मान यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर चेक क्या करना है, हमको निकालना क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो किस बिंदु पर देखो ये निरपेक्ष है और किस पर उच्चतम है या किस पर निम्नतम। तो यहाँ पर देखो x बराबर पाई अपॉन 4 पर तो ये हो जाएगा उच्चतम, और निम्नतम किस पर होगा पाई, निम्नतम किस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई पर, f यानी x पाई पर रखेंगे यहाँ पर, तो इन पर ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम निरपेक्ष
उच्चतम मान क्या है हमारा, √2, और निम्नतम मान -1, और यही हमको इसमें यहाँ पर निकालने थे। इसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं, सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको सॉल्व करने में। ठीक, कई क्वेश्चन करा दिए, 2 तो इसमें ये हो गए और 2 उदाहरण करा दिए, 4 क्वेश्चन हो गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। तो आपको कुछ होमवर्क में इसी के क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और चौथा पार्ट क्या है, ये आपके होमवर्क हैं। सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं जैसे हमने सॉल्व किए हैं। पहले f(x) का क्या करोगे, अवकलन एक बार अवकलन कर लेना। ठीक, दोनों का एक एक बार अवकलन कर लेना। जो फिर f(x) आएगा उसको 0 के बराबर रखोगे। 0 के बराबर रखने का बाद पहले तो क्या करोगे, f'(x) निकालोगे। ठीक, फिर इसको f'(x) को 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने के बाद x की कुछ भी वैल्यू आएंगी, 1 या 2, ठीक, 2 वैल्यू आ जाएंगी। फिर जो वैल्यू आएंगी उन पर, और जो अंतराल क्या दिए हैं -2 और इसमें 9/2, जो x की वैल्यू है और ये 2 अंतराल हैं, इन पर क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका निम्नतम मान। बस इतना ही सॉल्व करना है। तो ये है आपके आज के होमवर्क, इनको सॉल्व कर लेना, और जो भी आपके आंसर आएँ ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब स्क्रीनशॉट कर लो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि यदि लाभफलन Px बराबर, यानी f(x) की जगह पर क्या दिया है, Px। लाभफलन का मतलब प्रॉफिट फंक्शन ये दिया है Px। ठीक, Px दिया है हमको 41 माइनस का है 72x माइनस का x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है हमको, इसमें सीधा सीधा कहा है कि उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जैसे अभी हमने सॉल्व कराए थे। तो पहले तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या f(x) दिया है, जो f(x) दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो f(x) है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें f(x) दिया है, Px है इसमें, सॉरी Px दिया है, f(x) नहीं, Px दिया है 41 और माइनस का 24, 72x और 18x², ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर देंगे अवकलन। तो P'(x) हो जाएगा 41 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या है 72 माइनस का 72x है, तो इसका हो जाएगा 72, 18 और 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36x। ये हो गया, इसका क्या हो गया, ये यहाँ पर अवकलन। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो P'(x) है इसको रख देंगे 0 के बराबर। ठीक, यही तो करते हैं हम क्या क्रांतिक बिंदु निकालने में। तो जिसको 0 के बराबर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 72 माइनस का 36x बराबर 0। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36x बराबर, और यहाँ से ये आ जाएगा 72, तो इसको काट दो, 2 बार कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, -2। x बराबर क्या आ गया, -2। ठीक, x का मान आ गया -2, और हमको निकालना है क्या, उच्चतम लाभ। तो उच्चतम लाभ निकालेंगे तो पहले तो देखेंगे ये उच्चतम है कि नहीं। तो उच्चतम, इसको हम क्या है, सेकंड अवकलज विधि से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसके बाद इसका 2 बार अवकलन, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो ये 72 का तो हो जाएगा 0 माइनस का 36x है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 36। अब देखो ये आ गई वैल्यू क्या, माइनस की, ऋणात्मक। अब जब हमने ये सब कल की वीडियो में, यानी कल हमने वीडियो में सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे कि जब प्लस आता है तो क्या बोलते हैं उसको, माइनस आता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब देखो ये क्या आया, माइनस में आया है। हमको इसमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, चिन्ह से मतलब होता है। चिन्ह जिसमें आए, प्लस में आए या माइनस में आए। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का आया है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चतम।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा उच्चतम। तो लिख सकते हैं अतः क्या x बराबर -2 पर फलन क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है। अब देखो यहाँ से ये तो पता पड़ गया, ये यहाँ पर क्या है, उच्चतम है। तो उच्चतम है तो यहाँ से अब हम उच्चतम लाभ निकाल लेंगे। उच्चतम लाभ ही तो पूछा है क्वेश्चन में, देखो उच्चतम लाभ। तो उच्चतम लाभ के लिए क्या करना होगा, जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया है -2, इसको क्या है x की जगह पर रख देंगे फलन में। तो -2 रख देंगे, फलन क्या है हमारा 41 माइनस का 72, x की जगह पर रख दो 2 और 18 गुणा x की जगह पर जब रख देंगे -2, यहाँ पर ये क्या है -2, तो ये हो जाएगा 41 माइनस का ये कितना हो जाएगा 144, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 18 की 4 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 72। ठीक, ये हो गया 72। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 185 माइनस का 72, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 113। ठीक, ये 113 क्या है, इसका उच्चतम लाभ है और उच्चतम लाभ ही हमको निकालना था। तो यानी इसमें उच्चतम लाभ क्या आ गया 113। ठीक, खत्म, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर दिया करो, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो क्या है, कहा है कि अंतराल 0 से 3 पर 3x⁴ माइनस का 8x⁴ प्लस का 12x⁴ माइनस का 48x प्लस का 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, 6 की तरह, जैसे अभी हमने सॉल्व किए थे। ठीक, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो f(x) इसमें क्या दिया है हमको 3x⁴, जो f(x) दिया है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो इसका अवकलन कर लेते हैं। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3 4 इसकी पावर क्या है 4, आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 12, x⁻³ 3 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो 3 है, पावर 3 आगे आ जाएगा और गुणा में क्या है 8 किया 24 हो जाएगा और x²। अब यहाँ पर x⁻² आगे आ जाएगी और 12 है तो 12 दूनी 24 माइनस का। अब देखो x यानी 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 क्या है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा अवकलन। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसमें से कंप्लीट में से बाहर, पहले तो बाहर कर लो इसको, 12 कॉमन कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 12 कॉमन कर लिया, x⁻³ बचेगा और यहाँ से फिर बचेगा 2x² प्लस का, यहाँ पर ये 24x है तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से जब इसको कर लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 3। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको x⁻³ है, यहाँ पर क्या है x⁻³ है, इसका गुणनखंड करेंगे जब हम, अगर यहाँ से इसमें से देखो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट में से इसका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करेंगे तो ये देखो यहाँ से देखो, इसमें से यहाँ से x² कॉमन कर लें हम, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या है देखो 2x, अब ये है 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 4 हो गया ना, यहाँ पर 12 चौक 48, तो यहाँ पर तो 4 आएगा, तो ये ठीक कर लेना। ठीक, यहाँ से x² को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमको ये x माइनस का 2 बनाना है इससे, तो x माइनस का 2 कैसे बनेगा, जब यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेंगे और तो x माइनस का 2 हो जाएगा, हो गया इसका गुणनखंड। तो यहाँ से ये आ गया क्या हमारा, इसका x² माइनस x² प्लस का 2 आ जाएगा और x माइनस का 2, तो ये क्या आ गया f' का मान। ठीक, यहाँ से f' का मान निकल आया। क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु निकाल लो, तो क्या करेंगे f' को रख लेंगे 0 के बराबर, तो 12 और x² प्लस का 2, x माइनस का 2 है, इसको रखो 0 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखो x² प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x का मान तो कोई निकल के आएगा नहीं। ठीक,
ये असंभव है। यहाँ से क्या है, एक्स का मान नहीं आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये क्या है, असंभव। असंभव, असंभव है, तो एक्स का मान निकल नहीं सकता। अब एक्स माइनस 2 को रख लो 0 के बराबर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक, एक्स का मान क्या आ गया है, 2। अब एक्स का मान यानी क्रांतिक बिंदु हमारा क्या आ गया है, 2। तो अब क्रांतिक बिंदु निकल आया, और अंतराल क्या दिया है, 0 से 3। तो जो अंतराल दिया है उस पर, और जो हमारा क्या आया है क्रांतिक बिंदु, उस पर हम वैल्यू निकाल करके देखेंगे। ठीक, तो वहीं से हमारी उच्चतम वैल्यू और निम्नतम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें। पहले तो करते हैं हम x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं, अंतराल में दिया है, तो x बराबर 0 किस में रखेंगे, fx में। fx क्या दिया है हमारा, 3। x की जगह पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो, वो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ही 0 हो जाएगा जहाँ पर x है। और यहाँ पर ये 48, 0 और 25, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 25। x बराबर 0 पर आ गया 25। अब निकालना है किस पर, x बराबर 2 पर निकाल लेते हैं क्रम वाइज। x बराबर 2 पर जब हम x बराबर 2 यानी x की जगह पर 2 रखेंगे fx में, तो देखो x 3 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। 8 गुणा 2 की पावर हो जाएगा 3 प्लस का 12, और गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का 48 गुणा 2 प्लस का 25। तो ये अब आपको यहाँ पर दिखाई दे गया। जब यहाँ से देखो 3 गुणा 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, माइनस 8 गुणा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 12, 2 की पावर 2 यानी 4, और यहाँ पर 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 प्लस का 25 है, और 16 × 3 48 हो जाएगा, और 8 × 8 64, और 12 चौक 48 माइनस का 96 प्लस का 25। तो यहाँ से देखो 48 और ये 48, यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ लें, जो प्लस प्लस की वैल्यू है तो उनको जोड़ लेते हैं। तो देखो 48 और यहाँ से माइनस का 96 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा जोड़ करके, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 48 और 48, 8 8 16 और 8 1 9, माइनस का 64 और माइनस का 96 प्लस का 25, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये खत्म, ये कैंसिल, तो माइनस का 64 है, और यहाँ पर प्लस का 25 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 39। अब किस पर चेक कर लेते हैं, अब कर लेते हैं x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर चेक कर लो। जब यहाँ से x की जगह पर 3 रखेंगे, x बराबर 3, तो x बराबर 3, 3 गुणा और 3 की पावर 4 माइनस का 8 गुणा कितना, 3 की पावर 3 प्लस का 12, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस का 48 गुणा 3 प्लस का 25। ठीक, तो ये आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद क्या मान आएगा, अभी यहाँ पर देख लो, इसका मान आ जाएगा 16, इसका मान क्या आएगा, 16। अब यहाँ से देखो उच्चतम मान क्या है, निम्नतम मान। निम्नतम मान यहाँ पर लिख देते हैं सीधा, निम्नतम मान क्या है, माइनस का 39। उच्चतम कितना हो जाएगा, 25 उच्चतम मान। इनको यहाँ पर अलग लिख लेना एक जगह दोनों को। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x, फलन क्या दिया है, sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक, 0 से 2 पाई में, यहाँ पर फलन में क्या है, 0 से 2 पाई दिया है, अंतराल दिया है, सॉरी अंतराल क्या दिया है, 0 से 2 पाई। तो इसके किस 0 से 2 पाई के बीच में कितने बिंदु हैं इन जिन पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक, उन बिंदुओं को हमको निकालना है यहाँ पर। तो
एफ एक्स तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, साइन 2x, एफ एक्स बराबर है साइन 2x। ठीक, तो पहले तो क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर ये तो हो गया इसका अवकलन। क्रांतिक बिंदु निकाल लें, क्रांतिक बिंदु यहाँ पर निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, तो क्रांतिक बिंदु जब यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, किसको, एफ डैश एक्स को रख लेंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0। तो यहाँ से देखो cos 2x बराबर 0 आ जाएगा, cos 2x बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, cos 2x है। अब यहाँ पर देखो हमको अंतराल क्या दिया है, अंतराल देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 से 2 पाई ये दिया है अंतराल। तो इसका मतलब समझ रहे हो, 0 से 2 पाई को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से क्या है, बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी हो या बराबर हो, और 2 पाई से छोटी हो या 2 पाई के बराबर हो। यहाँ पर इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये x में दिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये x में है, और यहाँ पर इसमें क्या है, फलन में क्या है 2x, तो इसको हम 2x में बनाने के लिए इसमें क्या है 2 की गुणा कर देंगे, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जब इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई। अब आ गया यहाँ पर, इसमें बस यहाँ पर 2 की गुणा कर दी है, तो ये बन गया अब यहाँ पर हमारा अंतराल। अब हमको कहाँ तक चेक करना है, अब यहाँ पर 0 से 2 पाई में नहीं चेक करना है, अब हमको चेक करना है 0 से 4 पाई में। अब यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ से इसमें यहाँ पर x y नहीं, यहाँ पर क्या होता है x y नहीं, यहाँ पर 0, और यहाँ पर पाई अपॉन 2, यहाँ पर क्या होता है पाई, और यहाँ पर क्या होता है 3 पाई अपॉन 2, और फिर से यहाँ पर घूम के जाओगे तो यहाँ होता है 2 पाई। तो इसका एक चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 पाई है, 4 पाई का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से इसका 2 बार इसको चक्कर लगाएंगे। तो देखो ये 0 cos 0 किस किस पर होता है, कॉस किस पर 0 होता है, 90 पर, कॉस 90 पर, यानी पाई जहाँ पाई अपॉन 2 पर जो है कॉस हमेशा 0 होता है। तो कॉस किस किस पर 0 है, पाई अपॉन 2 पर होगा 0, और 3 पाई अपॉन 2 पर। जब हम यहाँ से इसका एक चक्कर लगाएंगे, यहाँ से लेकर के इस तरीके से जब इसका एक चक्कर लगाएंगे तो 0 किस पर होगा, इस पर होगा पाई अपॉन 2 पर, और 3 पाई अपॉन 2 पर। लेकिन हमको चक्कर लगाना है 4 पाई, यानी 2 बार। दोबारा घूम के जब यहाँ पर आएंगे, जब इसको यहाँ पर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से घूम के आएंगे दोबारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 पाई अपॉन 2, यही होगा। तो हमारे पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, किसके 2x बराबर क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, 2x बराबर एक पॉइंट हो जाएगा पाई अपॉन 4, दूसरा होगा पाई अपॉन 2, सॉरी यहाँ पर क्या होगा पाई अपॉन 2, दूसरा होगा 3 पाई अपॉन 2, और फिर 5 पाई अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 पाई अपॉन 2। तो ये पॉइंट आ जाएंगे। अब हमको यहाँ से देखो x में चाहिए, हमको यहाँ से निकालना क्या है x। तो जब इस x यहाँ से x का निकालेंगे वैल्यू, तो जब इस 2 का इसके अंदर डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ये 5 पाई अपॉन 4 है। जब पाई अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर भी 5 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये आ गए हैं क्या हमारे बिंदु, कौन से, क्रांतिक, ये अंतराल वाले बिंदु आ चुके हैं यहाँ पर। और एक हमारा बिंदु यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक, ये भी तो हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्या किया है, अवकलन क्या, फंक्शन क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर फंक्शन दिया है ये f(x). तो f(x) में क्या रखते हैं हम, जो बिंदु और अंतराल दिया होता है उनको रखते हैं यहाँ पर, ठीक, उनको रख लेंगे। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या, चूंकि f(x) बराबर क्या है, साइन 2x। ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके 10 नंबर का पेपर में ज़रूर यहाँ से
पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को जरूर मिल जाएगा पेपर में, इस एक्सरसाइज में से। ये इतनी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से 10 नंबर का इसी एक ही एक्सरसाइज से यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर पहले किस पर चेक कर लेते हैं, f x बराबर 0 पर चेक कर लो। तो साइन 2x की जगह पर 0, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब फिर किस पर चेक कर लेते हैं, पाई/4 पर, f पाई/4, पाई/4 यानी साइन 2 और x की जगह पर रख दो पाई/4, 2 से इसको काट दो, तो क्या आ जाएगा, ये साइन पाई/2। साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, अब किस पर चेक कर लें, अब क्या बचा हमारा, 3 पाई/4, x की जगह पर रखना है, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई/4, 2 से इसको काट दो, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो क्या आ जाएगा, ये साइन 3 पाई/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये मान निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, उच्चतम मान। उच्चतम देखो किस किस पर किस बिंदु पर है ये, एक तो किस पर है, इस पर 5 पाई/4 पर और पाई/4 पर। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर पाई/4 तथा x बराबर 5 पाई/4 पर f उच्चतम मान, ये पर f का क्या है, उच्चतम मान 1 है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये 1। ठीक, यही हमको निकालना था। तो ये किस किस बिंदु पर, 5/4 और पाई/4, 5 पाई/4 पर ये उच्चतम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 9, क्या दिया है, फलन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या है, उच्चतम मान क्या है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसका भी हमको उच्चतम मान निकालना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर किसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखो 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट इसका क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी फलन क्या दिया है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसमें उच्चतम मान निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, जब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो एक बार खोल के कॉपी को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमने क्या किया था, एक्स बराबर क्या आया था, यानी क्रांतिक बिंदु क्या आया है, पाई/4 आया है। क्रांतिक बिंदु पाई/4 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बस सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको, एक्स बराबर पाई/4 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, 5 पाई/4। ये कहाँ से आया है, इस क्वेश्चन में लिया है अंतराल 0 से 2 पाई, उसमें लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से पाई पर। तो इसलिए 0 से 2 पाई पर जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा 5 पाई/4, बस। तो बाकी सेम वही कर लेना है आपको। ये पाई/4 तक तो हमने ये सॉल्व करा दिया है। आपको क्या है, एक बार और चेक करना है, ये एफ यानी फंक्शन में जो रखा है हमने एफ की, इसकी एक्स की जगह पर पाई/4 फलन में, तो क्या आया है, तो √2। फिर इससे आगे फिर क्या करना है आपको, वहीं से आपको क्या लिखना है, एफ 5 पाई/4, एफ यानी एक्स की जगह पर क्या रख दोगे, 5 पाई/4, 5 पाई/4 रखोगे। ठीक, तो ये वैल्यू इसकी साइन 5 पाई/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √1/2, दोनों की माइनस का √1/2 आ जाएगी। यानी जब इसको सॉल्व करोगे इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा, बस। ठीक, और उच्चतम मान किस पर होगा, वही उच्चतम तो वही होगा ना, √2 पर ही, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, ये भी क्या है, होमवर्क। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत देना। ठीक, आपकी जिम्मेदारी होगी इसको छोड़ने के लिए।
और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर बताना, और जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर किसको देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो क्या कहा है कि अंतराल, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अंतराल 1 से 3 में फलन क्या दिया है, 2x³ माइनस का 24x प्लस का x प्लस 107 का क्या है महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, अंतराल किस पर 1 से 3 में फलन तो ये दिया है हमको, और इसका क्या करना है, महत्तम मान निकालना है। और आगे क्या क्या है, इसी फलन का अंतराल, इसी फलन का अंतराल -3 और 1 में महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी महत्तम मान ज्ञात करना है। फलन वही है, बस अंतराल चेंज कर दिया है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक, इसके 2 पार्ट बना दिए हैं, इसमें अंतराल 2 दिए हैं तो इसके 2 ही पार्ट हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। महत्तम मान का मतलब वही उच्चतम मान, ठीक, ये हमको निकालना है यहाँ पर। तो इसमें fx क्या दिया है, 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107, 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107, ये दिया है fx। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में ये दिया है fx। तो हम क्या करेंगे, इसका f' निकाल लें। जब इसका f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 24, और यहाँ से ये हो जाएगा 107, क्या है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर f', और हमको क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालो। तो f' को 0 के बराबर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 24 बराबर 0। तो 6x² बराबर का 24 बराबर क्या हो जाएगा, 24। 6 से इसको काट दो 4 बार, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। तो यानी क्रांतिक बिंदु क्या आ गया हमारा, 2, और एक क्रांतिक बिंदु आ गया यहाँ पर 2, और अंतराल क्या दिया है, एक अंतराल दिया है यहाँ पर 1 से 1 और 3। तो पहले तो हम 1 और 3 को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिखते हैं अंतराल 1,3। ठीक, ये दिया है यहाँ पर अंतराल। तो पहले तो इस पर सॉल्व कर लेंगे 1,3 पर। तो पहले किसको x बराबर 1 रख लेते हैं पहले, और हमारा 1 ये पॉइंट आया है 2, तो इस पर भी चेक करना होगा। तो हम क्या रखेंगे, x बराबर 1, किसमें जो हमको फलन दिया है 2 गुणा x की पावर के, यानी 1 की जगह, x की जगह पर रख देंगे 1। तो 24 गुणा 1 और प्लस का 107, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 24 प्लस 107, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से देखो इसको जोड़ दो, 109 माइनस का 24, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 85, इसका मान क्या आ जाएगा, 85। अब x बराबर किस पर चेक कर लेते हैं, 2 पर। x की जगह पर 2 रख लो, तो 2 गुणा 2 की पावर 3 माइनस का 24 गुणा 2 प्लस का 107। सॉल्व करो, 2 की पावर 3 का 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 प्लस 107। ठीक, 107। जब इसको सॉल्व कर लो तो 107 में 16 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 में 48, इसको माइनस करेंगे, 123 से 48 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 75। ठीक, 75 आ जाएगा। और अब क्या बचा हमारा, 3 बचा, अब बचा 3। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 3 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 24 गुणा 3 प्लस का 107। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 27, और 27 की 2 में गुणा कर देंगे 54, और 24 थी कितना हो जाएगा 48, और 24 थी कितना हो जाएगा 72, और प्लस का 107। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान आ जाएगा 89। 24 थी 72 प्लस का 107, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा 89। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसमें महत्तम मान निकालना है। तो महत्तम मान किस पर होएगा, ये देखो महत्तम मान सबसे ज़्यादा किस पर आई है वैल्यू, 89, x बराबर 3 पर आ गई।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बराबर 3 पर महत्तम मान 89 है। क्या? x बराबर 3 पर महत्तम मान क्या है? f(x) 89 है। ठीक, इसका तो ये आ गया। अब यहाँ तक तो ये एक पार्ट इसका, यानी फर्स्ट पार्ट अंतराल जो है इसका फर्स्ट 0 1 से 3 वो तो हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करना है हमको? अब अंतराल कौन सा लेना है? अब की बार अंतराल लेना है -3 से 1। जब अंतराल अब की बार कौन सा लेंगे यहाँ पर? यहाँ तक तो ये वैसे आपको समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। अब यहाँ पर अंतराल ले लेते हैं। क्या? अंतराल लेंगे -3 और -1। तो ये निकाल लेते हैं। पहले तो -1 पर निकाल लें या -3 पर? -3 पर ही निकाल लो। तो -3 हो जाएगा। तो इसमें देखो कहाँ पर f(x) में ही रखना है। -3 की पावर 3 -24 और यहाँ से x की जगह पर -3 रख दो, +107। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 27 और पावर क्या है? विषम है, तो यहाँ से -27 आ जाएगा। और 24 ये कितना होता है? 72। और ये माइनस का प्लस का 72 प्लस का 107 और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 54 प्लस का 72 और प्लस का 107। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 72 और 107 ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये 179 और 54 माइनस कर देंगे। 179 में से 54 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 125। ठीक, 125 आ जाएगा। अब f-1 यानी इसकी जगह पर x की जगह पर -1 रख दो। -1 की पावर 3 और 24 गुणा -1 प्लस का 7। तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा ये, और प्लस का 24 प्लस का 107। तो 124 और 107 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 131। 2 माइनस कर दो तो 129 आ जाएगा। तो इसमें तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या गया? ये 129। अब यहाँ पर देखो -3 और -2 है, तो इसके बीच एक बिंदु -2 भी रह गया, वो भी लेना होगा हमको यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अंतराल ये था 1 से 3, तो यहाँ पर बिंदु ये आ गया था 2, वो भी प्लस का। अब की बार ये अंतराल माइनस में दिया है, तो हमको -2 पर भी तो वैल्यू निकालनी होगी। तब यहाँ पर इसमें x की जगह पर अभी 2 भी रखना होगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 24 गुणा -2 प्लस का 107। अक्सर यहाँ पर सभी बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है? ये आ जाएगा हमारा 129, तो इसी पर क्या बता देंगे, ये ही क्या हो जाएगा? महत्तम मान हो जाएगा। तो ये जो कि गलत है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 2 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 नहीं 16, वो भी माइनस का 24 दूनी 72, 24 दूनी 48, वो भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 107। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 दूनी 32 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 48 और 107 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे -2 पर क्या आ जाएगा? ये 139, -2 पर आ जाएगा 139। ठीक, अब यहाँ पर इसमें देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है? -2 पर ही आई है, जो कि यहाँ पर यही मान हमको निकालना था। किस पर? x बराबर -2 पर महत्तम मान ही तो निकालना है हमको। महत्तम मान क्या है? 139 है। ठीक, यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी इसमें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो ये कई पार्ट में ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।